ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज आगमन का चौथा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, आहाज उस चिन्ह का प्रचार करता है जो यहोवा देगा, एक कुंवारी पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इमानुएल होगा। भजन संहिता। यहोवा महिमा का राजा है जिसने पृथ्वी को बनाया है। यहोवा अपने लोगों को बचाएगा। दूसरा पाठ, संत पौल खुद को यीशु मसीह का सेवक घोषित करता है। सुसमाचार पाठ। जोसेफ को एक स्वर्गदूत दिखाई देता है जो उसे मरियम का अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह जो बच्चा पैदा करेगी उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यशायाह की पुस्तक से लिया गया पहला पाठ हमें बताता है कि परमेश्वर ने स्वयं आहाज से कहा कि परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया है। एक युवती गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। यह भविष्यवाणी यीशु के बारे में थी जो भविष्यवाणी के अनुसार मरियम द्वारा पैदा हुआ था और यही यीशु आज तक हमारे साथ हैं और हमेशा लोगों के साथ रहेंगे। संत पौल खुद को यीशु ख्रिस्त का सेवक मानते थे जिन्हें प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था। उसे परमेश्वर के उस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग किया गया था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पवित्र शास्त्रों में भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी। सुसमाचार परमेश्वर के पुत्र यीशु के विषय में था जो दाऊद के वंश से निकला और मरे हुओं में से जी उठा। उसने अपना मन और दिल सुसमाचार के लिए दे दी और वह पृथ्वी के छोर तक चलने के लिए तैयार था और अपना जीवन देने के लिए तैयार था। संत मत्ती से लिया गया आज का सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु के एक दूत ने जोसेफ को दर्शन दिया और उससे कहा कि वह मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ले ले। उसके गर्भ में जो बच्चा था वह पवित्र आत्मा का था। वह एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखेगी जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मरियम ने कहा कि वह प्रभु की दासी थी और परमेश्वर ने उसके लिए जो भी योजना बनाई थी वह सहयोग करने के लिए तैयार थी। इसी प्रकार जोसेफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उसे अपने घर ले गया। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम और जोसेफ दोनों ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की और परमेश्वर की योजना में सहयोग किया। आइए हम अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर चलें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने अपने पिता की इच्छा पूरी की। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जोसेफ ने परमेश्वर की योजना का पालन करते हुए मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर ले लिया। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारी मदद करें। आमीन।